तारीख 14 अप्रैल 1984 देश में एक राजनीतिक पार्टी का जन्म होता है जो पिछड़े, दलितों, वंचितों और शोषितों की बात करती है, क्योंकि यह पार्टी कई संगठनों की नतीजा थी जिसकी नींव रखने का काम किया था प्रसिद्ध समाज सुधारक और राजनेता काशीराम साहब ने। यह संगठन थे बामसेफ और DS4 जो पिछड़ों और दलितों के उत्थान की बात करते थे। हालांकि वंचित, शोषित, पिछड़े और दलितों की बात जमीन पर तो होती थी लेकिन संसद तक नहीं पहुंच पाती थी। काशीराम साहब को यह समझ आ गया था कि इनकी बात अगर संसद तक पहुंचानी है तो एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करनी होगी। अंततः वो तारीख आ गई। तारीख 14 अप्रैल 1984 को भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें अब अंतरकलह की खबर चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कश्यप, आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइड। खबर यह है कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के सारे पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। यानी जो नौजवान कुछ महीनों पहले तक दिल्ली की सियासत में मायावती की पार्टी के लिए वोट मांग रहा था, उसे अब मायावती ने ही अपनी पार्टी के सारे पदों से हटा दिया है। इस सियासी फैसले के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले मायावती ने यह फैसला लेते हुए क्या कहा उसे जान लीजिए। दरअसल इस फैसले को पढ़ते हुए यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने आकाश पर सख्ती के साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि अशोक यानी आकाश के ससुर पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ आकाश के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। यानी उन पर हमने भरोसा किया लेकिन उन्होंने यूपी के साथ पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांटकर कमजोर करने का घिनौना कृत्य किया है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये मायावती के द्वारा दिए गए बयान के कुछ अंश हैं, जिसे सुनकर आपको यह पता चल गया होगा कि आकाश को निकालने के पीछे की सबसे बड़ी वजह उनके ससुर हैं, जिसे निकालते वक्त पूर्व सीएम के द्वारा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। असल में जिस पार्टी की स्थापना काशीराम साहब ने दलित समाज के उत्थान के लिए की थी, उसे आप मायावती संभाल पाने में विफल दिख रही हैं। यूपी के पूर्व सीएम को इस बात का डर हो गया था कि आकाश की वजह से पार्टी में दो फाड़ हो सकती है, इसलिए रिश्तों की माया में ना फंसते हुए उन्होंने काशीराम जी के उन सिद्धांतों को अपनाना उचित समझा जब काशीराम साहब द्वारा पंजाब चुनाव में अपनी ही बहन और भतीजी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। असल में आकाश को पार्टी से बाहर निकालते वक्त मायावती ने अपने कोर वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि आज के समय में काशीराम जी के सिद्धांतों को कोई दल आगे ले जाने का काम कर रहा है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन यह संदेश उनके कोर वोटरों तक पहुंचाने में शायद अभी वो विफल दिख रही हैं, क्योंकि जिस भाई भतीजेवाद से होने वाली पार्टी के दो फाड़ के डर से वह आकाश को किनारे की, उस पार्टी में उनके द्वारा अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर का पोस्ट दिया गया। दरअसल बसपा में अपने वर्चस्व के बाद मायावती ने किसी भी दूसरे नेता को अपनी अलग पहचान बनाने नहीं दी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के बाद इनके द्वारा पार्टी में एक तरफा फैसले लिए गए। इसका प्रमाण आपको उन सियासतदानों से मिल जाएंगे जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, लालजी निर्मल और ब्रिजलाल खाबरी जैसे कद्दावर नेता शामिल हैं, जो पहले बसपा के सुरमाओं में शामिल थे, लेकिन मायावती के अपने मन से लिए गए फैसले इन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी से दूर कर दिया। असल में मायावती को यह लगने लगा था कि उनके द्वारा लिए गए फैसले ही पार्टी के हित में होंगे। इन्हीं फैसलों के तहत उन्होंने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाने का घोषणा किया। उन्हें राष्ट्रीय समन्वयक के साथ हाल ही में वे दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन नतीजा बसपा का ग्राफ और नीचे गिर गया और आज ये आंकड़े यूपी विधानसभा में मात्र एक सीट पर जा पहुंचा है। असल में जिस पार्टी के देश की सियासत में अच्छे खासे नंबर दिखते थे, अब वो लगातार गिरती जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बसपा के द्वारा 488 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, जिसमें से 79 सीटें यूपी की भी शामिल थी, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके अलावा जो बसपा कभी यूपी में अपना मुख्यमंत्री दे चुकी है,
वो 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट जीतने में सफल रही। यानी यूपी विधानसभा में फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का केवल एक विधायक मौजूद है जिनका नाम उमाशंकर सिंह है। असल में मायावती के सामने केवल एक ही चुनौती नहीं है जिसे वह पार पाके बसपा को दोबारा से पटरी पर ला देंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते कुछ दिनों में बसपा नेताओं के लिए शादियां मुसीबत बन गई है। हाल ही में वरिष्ठ नेता मुनकाद अली के बेटे की शादी में शामिल होने पर पार्टी के कई नेताओं पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि पार्टी ने इस शादी में बसपा नेताओं के जाने पर रोक लगा दिया था। इसके बाद अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी आगरा में हुई, जिसमें आकाश आनंद तो मौजूद रहे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूरी बना ली। अमर उजाला की रिपोर्ट की माने तो इस शादी में आकाश के ससुर अशोक अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जो मायावती को रास नहीं आया। बहरहाल इस पूरी स्क्रिप्टिंग का सार ये है कि मायावती आकाश आनंद को हटाकर बसपा के अंदर लग रहे भाई भतीजावाद को दूर नहीं बल्कि इसके और करीब जा पहुंची है, क्योंकि उनके द्वारा अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वह जब तक जीवित हैं तब तक वही पार्टी की सर्वेसर्वा रहेंगी, यानी किसी भी फैसले पर अंतिम मुहर बिना दूसरों से सलाह लिए मायावती अकेले भी कर सकती हैं। और ये जो एकमात्र राज वाली माया नीति है, उससे बहुजन समाज पार्टी के कई नेता असहज महसूस कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। हालांकि इन सब के अलावा इस माया नीति का एक चेहरा रामजी गौतम भी है, जिन्हें अब बसपा का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। सियासी जानकारों का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में दो पदों को मुख्य माना जाता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिसमें से उपाध्यक्ष के पद पर अब रामजी गौतम की नियुक्ति देकर मायावती यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि मेरे नेतृत्व में चलाए जाने वाली बसपा को कुछ लोग भले ही परिवारवाद समझें, लेकिन यहां उन कार्यकर्ताओं को भी तवज्जो दी जाएगी जो जमीनी स्तर पर बसपा को मजबूत कर रहे हैं।